है वो गांव में आता है, कुछ पैसे ऐसा है, बाबा के साथ कुछ फुलपा पीने वाले लोगों की पार्टी बैठती है। बाबा गांव से चंदा इकट्ठा करता है और उस बलजीत नायक को देता है और वो आगे केस कर देता है। बाबा दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। तो कितने घर थे जो मतलब आशा जी हमारे टोटल 47 घर थे, पहले 55 घर थे। 55 घरों में से कुछ घरों से पैसे लेकर के ना बाबा ने उस बलजीत नायक ने उनके नाम कटवा दिए। अब टोटल 47 घर हैं, 47 में से 8 घर गिर चुके हैं और बाकियों पे गाज गिरने वाली है। बीडीपीओ साहब ने हमारे कागजों के अंदर स्टे ऑर्डर भी लगे हुए हैं, वो सटे ऑर्डर होते हुए भी बीडीपीओ साहब ने जबरन हमारे मकानों को गिरवाया। हम कल डीसी साहब के पेश हुए थे, डीसी साहब दौरे पे बाहर थे। हमारे पास एक जुलाना से तहसीलदार साहब बीडीपीओ डीसी साहब ने भेजे, उन्होंने आकर के हमारी फरियाद सुनी। हमने उनको अपना इश्तिहार दिया और हमने उनको बोला भाई हम चंडीगढ़ के लिए सीएम हाउस के लिए पैदल कूच करेंगे। तो बाबा ये ऐसा काम क्यों कर रहा है, मतलब इसका थोड़ा बताओगे? आशा जी बाबा कहता है जमीन मेरी है, लेकिन ना बाबे के नाम ना डेरे के नाम कोई 1 इंच भी जमीन नहीं है। अगर 1 इंच भी जमीन डेरा या बाबा साबित कर दे भाई मेरे नाम है तो हम यहीं से वापिस चले जाते हैं। तो एक बात बताइए, तो कितने साल से बैठे हो आप? मेरे पास 97 के सबूत है, 97 के। और फिर भी मतलब मकान गिरा दिए? हाँ फिर भी हमारे साथ जाती हो रही है। तो टोटल कितने मकान गिरे हैं? टोटल 8 मकान गिर चुके हैं और 37 मकान बाकी हैं। तो श्रीमान जी अब छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और आप कहाँ जा रहे हो? ऐसा जब हमारे को उन्होंने घर से बेघर कर दिया, हम तो ऐसे ही तो वहाँ रोड पे बैठे, ऐसा ही रोड पे चल के सीएम साहब से मिलेंगे। तो अगर हमारा कुछ निवारण होगा तो सीएम साहब कर देंगे, अन्यथा चाहे हम भूखे मर जाएं, लेकिन हमने रोड पे चलना। तो पुलिस प्रशासन भी साथ में सुरक्षा मुहैया करवा रहा है? बिल्कुल करवा रहा है, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है। ये हमारे ही भाई हैं, कोई बाहर से नहीं है, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं। क्या कहोगे? फिर हमारे सर की बात तमाम हो गई इनके साथ ये। तो बलजीत नायक का अहम रोल क्यों बताया गया है? बलजीत नायक कहाँ भाना से ही है? वो हमारे ब्लॉक से भी नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी नहीं है जी। फिर उसका क्या रोल है जी यहाँ? तो वो पैसे ऐंठने का काम करता है जी। पहले 55 मकान थे, अब 47 मकान रह गए। और लोग बलजीत नायक है जो पेशेवर कंप्लेंटर है, और ये मात्र भाना ब्राह्मण में उसने शिकायत नहीं रखी, कलायत में भी उसने शिकायत की है। और उसका रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए, वो कोई किसी प्रकार का रोजगार नहीं करता, कोई किसी प्रकार का उसका उद्योग नहीं है। उसका यही उद्योग है लोगों को बरगलाने का, लोगों में लड़ाइयाँ करवाने का, और जो मतलब ये है किसी की झूठी शिकायत करने का। और बाबा के पास बैठते हैं लोग, उसमें से ज्यादातर शाम को देख सकते हैं कोई भी चैलेंज के साथ करे नशाड़ी प्रवृत्ति के लोग बैठते हैं। बाबा उनको मैन पावर के रूप में इस्तेमाल करता है। और जो हमारे यहाँ पे जो साथी हैं गांव बाना ब्राह्मण में, ये कई पीढ़ियों से जब से गांव बसा है ना, जब से ये रह रहे हैं यहाँ पे, और जब से कोई ये नहीं थी कि कोई कागज लेके बैठेगा। तो अगर कोर्ट के किसी माध्यम से आज उनको बेघर किया जा रहा है, गांव से उनको तो निष्कासित ही किया जा रहा है। और बाबा की मनसा क्या है? बाबा का तो ठीक है, बाबा का जो ठिकाना है, बाबा बैठो आराम से, राम के भजन करो। बाबा तो गांव में और भी बैठे हैं, डेरे और भी हैं। कौन सा डेरा है ये अपना बाबा रामनाथ का डेरा है, और जिसके अंदर जो खुद बाबा है वो खुद जो तालाब की भूमि पे है, जिसको निष्कासित किया जा रहा है इन लोगों को। बाबा ने एक केस में, मेरे पास प्रूफ है, बाबा के नाम एक केस है, बाबा ने अपना नाम कटवा लिया अपनी पहुंच के द्वारा या किसी पैसे देकर, वो उसकी साठगांठ से, क्योंकि पूरे केस की कॉपी मेरे पास अवेलेबल है, अगर किसी को जरूरत है तो मैं दिखा भी दूंगा। और ग्राम पंचायत बाना ब्राह्मण द्वारा किया गया केस है, बकायदा बाबा के नोटिस आए थे। और अब जो नई निशानदेही आई है प्रेजेंट में, उसमें भी बाबा की बहुत ज्यादा, जितने सारे लोगों की जमीन है ना जो शो कर रखी है कोर्ट के द्वारा, इतनी तो अकेले बाबा ने ले रखी है। और बाबा की मनसा है, जब हमारा तालाब का सौंदर्यीकरण का काम चला था, बाबा ने जब भी उस पर ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि बाबा की मनसा है उस सारी जमीन पे काबिज होना और जमीन पे कब्जा करना, अपना मालिकाना हक लेना। तो बाबा अपनी बुरी मनसा से उसके अंदर अपना बैठा हुआ है, और गांव के कुछ लोग उसके साथ भी लगे हुए हैं। तो गांव का सरपंच क्या कहता है? गांव का सरपंच इस बारे में लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, जो कानूनी प्रक्रिया उसके साथ वो चल रहा है। तो एक पंचायत भी हुआ है गाँव बाना में, अभी एक पंचायत चल रही है, वो
अपने सत्र पे पंचायत जो सरपंच है या कोई भी और है पुलिस जो प्रशासन मौके पर है, बीडीपीओ है। हो सकता है। मैं तो यहाँ पे अपने साथियों के साथ हूँ, मुझे उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि कोई तो है मीटिंग। अंत में क्या कहोगे? अंत में यही कहूंगा कि लोगों के साथ उनको बेघर क्यों किया जा रहा है? जब सदियों से, जब से गांव बसा है, ये लोग उसी गांव के निवासी है और उसी पे रह रहे हैं। तो आज एक कानून के माध्यम से, ठीक है इनके पास नहीं थे कागज, वो तालाब की जमीन थी, मैं मानता हूँ इस चीज को, पर इनका दोष यही है कि गांव के साथ रह गई है। ये एक बात बताओ, ये कोर्ट की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? क्या एक समाज है ये एक समाज नहीं, विभिन्न समाज के लोग हैं ये, और इनका पैसा है सिर्फ दिहाड़ी मजदूर वाले लोग हैं, इनमें से ज्यादा नहीं कहता 24-25 जो ये अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे या मजदूरी करने के लिए अपने परिवार को पालेंगे या कोर्ट का केस लड़ने जाएंगे। और दूसरी बात, मेरा जो मकान है, मेरा भी मकान है, इसके अंदर 287 नंबर मेरा प्लाट नंबर है और मेरा कागजों का मकान है। मैं इस प्रक्रिया का 4 बार झेल चुका हूँ मैं इसको, क्योंकि एक बार जो पुरानी तरीब के हिसाब से हमने निशानदेही लेके बकायदा मकान बनवाया, और उसके बाद जो हमारे सामने गली है वो पंचायती गली है, 2 बार 3 बार पंचायत उसको पक्की भी करवा चुकी है एज ए नॉर्म। उससे लेकर के आगे जो हमारी जितनी माप बनता है उससे हमने अपने मकान बनाए हुए हैं बढ़िया। और ये बार बार जितनी भी निशानदेही करवाई गई है ग्राम पंचायत बाने के माध्यम से, जो कंप्लेंट कर रहे हैं उनके माध्यम से, सभी निशानदेही अलग अलग है, कोई भी निशानदेही एक नहीं है। और जिसमें कई बार तो हमको मतलब 524 वर्ग गज, कुछ में 154, कुछ में 122, कुछ में 322, ऐसा कुछ आंकड़े लेकर के हमको अवैध अतिक्रमण में दोषी पाया जाता है। और जिसमें उनकी जो निशानदेही हमने भी करवा रखी है, जो हमारी निशानदेही है बीडीपीओ ने जब हमारे मकान गिरवाए हमने प्रस्तुत की, सटे भी है कोर्ट का मेरे पास, फिर भी हमारे मकान गिरा दिए गए। तो अब चंडीगढ़ के लिए कूच हो रहे हो, तो अपने परिवार को साथ लेकर, तो वहाँ क्या मंशा लेकर जा रहे हो? मनसा क्या है, अब गांव में अतिक्रमण एक प्रक्रिया तो चल चुकी है सरकार की, दूसरी प्रक्रिया आगामी आने वाली है, कभी आ सकती है, वो तो उनके कागज वो अपने हिसाब से आएंगे। अब घर से बेघर हो गए, आवाज ये कोर्ट की सटे तक मानी नहीं, तो हम फिर कहाँ जाएंगे? अपनी लड़ाई लड़ने का हमको हक है। हम गांव का जो प्रदेश का मुखिया है, मुख्यमंत्री है, हम अपनी जो कोशिश करेंगे उन तक आवाज पहुंचाने की। अगर हमारी आवाज पहुंचेगी, अगर रास्ते में हम दम तोड़ गए तो ऊपर वाला ही मालिक है इस चीज का। ठीक है, हम कोशिश करेंगे हमारी आवाज पहुंचे, प्रदेश सरकार तक पहुंचे, हमारा कोई समाधान निकाल ले। हम इस प्रक्रिया को अग्रसर है, इसी पे हमारा ये हम चल रहे हैं, सभी ग्रामवासी साथ में चल रहे हैं।